Hello student, good morning. Welcome to RPS online classes. Today I will discuss chart types. Previous क्लास में हमने देखा था बहुत सारे 2-3 चार्ट को हमने डिफाइन किया था. आज हम लोग एरिया चार्ट के बारे में डिफाइन करेंगे. एरिया चार्ट होता क्या है और उसका यूज क्या है. ओके सबसे पहले एरिया चार्ट का डिफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है. ये चैप्टर 2 का है. अब इसको राइट डाउन जरूर करते चलेंगे किसी नोटबुक की कॉपी में, नोटबुक में, और उसको नोट्स बना करके आप जब मैं आपसे होमवर्क दूंगा तो आप इसे सेंड करेंगे. ओके एरिया चार्ट क्या होता है? इट इज द यूज टू एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड टू चेंज इन डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एम्फसाइज मीन्स होता है महत्व, जोर देना. जैसे महत्व होता है इसका मतलब. ठीक है, ये क्या करता है कि एक खास पीरियड के बाद, खास चेंज इन डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद वो चेंज करता है डेटा को. ठीक है, इसको हम एग्जांपल जब बताते हैं, इसको एक मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, फिर उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि एरिया चार्ट को हम लोग यूज कैसे करते हैं. ओके नेक्स्ट है पाई चार्ट. पाई चार्ट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ इंडिविजुअल डेटा आइटम ओवर द होल. देखिए पाई चार्ट क्या होता है? एक सर्कल बनता है प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल साइज को इंडिविजुअल डेटा बनता है. बट उसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि किसी एक ही डेटा का हम लोग पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. एक डेटा कहने का सेंस कि जब भी किसी सर्किल में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले एक सर्किल बन गया. ओके ये इसमें पाई चार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया. ये इसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट. अब कहेंगे कि इसमें हम लोग कैसे किसी की डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे या उसको समझ पाएंगे कि इसमें किसके इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिया हुआ है. तो इसको मैं अभी क्लियर करूंगा. पहले XY चार्ट को हम लोग देख लेते हैं. उसके बाद दिस टाइप ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज एज मार्कर्स इन द प्लॉट एरिया. XY चार्ट में क्या होता है कि किसी भी डेटा को क्या करता है वो वैल्यू एज मार्कर जैसे अलग अलग टाइप से मार्क करके आपको रिप्रेजेंट किया जाता है. मैं बता रहा हूं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तीनों चार्ट के बारे में. ओके आप इसे राइट डाउन कर लेंगे नोटबुक में. सबसे पहले हम लोग आते हैं एरिया चार्ट के बारे में. एरिया चार्ट को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं. यहाँ पे ये 0 पॉइंट हो गया. ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है. यहाँ पे मान लो मैथ्स, यहाँ इंग्लिश या साइंस. ओके इसको हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करना. जैसे मान लो ये हो गया. क्लियर. दूसरा मान लो ये किसी का यहां से स्टार्ट हुआ, ये हो गया. ये सब इसको हम लोग बोलते हैं एरिया चार्ट. इस टाइप का इंफॉर्मेशन भी हो सकता है. ओके इस टाइप का इंफॉर्मेशन हो सकता है. ये हो गया आपका एरिया चार्ट जो अलग अलग एरिया में शो कर रहा है. अब इसमें सबका अलग अलग कलर होगा जो हम लोग जिसको लिगेंड बोलते हैं. अगर मान लो कि इंफॉर्मेशन में नाम है राहुल तो उसका कलर होगा नेक्स्ट कोई अलग कलर से शो कर रहा होगा. अगर कोई नाम है ब्लैंक भी हो सकता है.
के अकॉर्डिंग आपको शो कर रहा हूं। ये हो गया आपका एरिया चार्ट। नेक्स्ट हम लोग पाई चार्ट। पाई चार्ट मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है। हम इसी को आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। जैसे मान लो कि किसी का इंफॉर्मेशन है, राज का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसको टोटल मार्क्स आया है 200। एक नेम है राहुल, इसको मार्क्स आया है 150 और सोनू को मार्क्स आया है 300। इसमें कितना हो गया इंफॉर्मेशन? 3 डेटा हो गया। अब इस 3 डेटा को इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मान लो ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये हो गया 300, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 200 और ये हो गया 150। अब यहाँ पे ये राज का इंफॉर्मेशन हो गया, ये सोनू का इंफॉर्मेशन हो गया क्योंकि इसका मार्क्स बहुत ज्यादा है। ये राज का इंफॉर्मेशन हो गया और ये राहुल का हो गया। आपको देखने से लग रहा है कि जो ये जो बना प्रोफेशनल साइट, ये बहुत बड़ा साइज है। ये जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है वो इसमें है, उससे कम राज का और सबसे कम राहुल का। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। ये हो गया आपका एरिया चार्ट और ये हो गया पाई चार्ट। ओके, इस चीज से आपको क्लियर होगा कि हर चार्ट का अपना अपना एक यूज है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं XY चार्ट। ये सबसे इजी चार्ट हम इसको बोल सकते हैं। हम इसी में इसको बना देते हैं। आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें ही आप इसको समझ लेंगे। ओके, इसमें हम पॉइंट बना देते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ओके, और ये जो इसमें क्या है कि आपको इसमें लाइनिंग ग्रिड लाइन जरूर होगा। 10, 20, 30, ठीक है। अब देखो, सपोज करते हैं कि किसी को 20 मार्क्स आया है और उसका नाम है राज। तो इसको क्या करते हैं, एक मार्कर के थ्रू शो करते हैं। मार्कर तो कहने का सेंस होता है कि जब भी किसी नंबर को, जैसे मान लो 20 आया, तो यहाँ पे एक ये मार्क हो गया। फिर उसको ही अगर किसी दूसरे अदर सब्जेक्ट में अगर उसको मार्क्स है 20 तो ये हो गया। अगर उसको मार्क्स है थर्ड सब्जेक्ट में 15 तो 10 और 20 के बीच में वो लाइनिंग आ जाएगा। अगर फोर्थ सब्जेक्ट में उसको मार्क्स है 45 तो इस 4 के सामने आप यहाँ पे। अब इसका लिगेंड्स कैसा होगा? सपोज करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो राज का है। तो जब राज का इन्फॉर्मेशन है तो उसको हमने स्टार से दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप स्टार ही यूज करेगा। अब मान लो राहुल का है, राहुल को फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स आया है 10, ठीक है। सेकेंड में उसको मार्क्स है 25, थर्ड सब्जेक्ट में उसको मार्क्स है 30 और फोर्थ सब्जेक्ट में है 35। ओके, तो ये आपको इससे क्लियर हो रहा है कि जो भी सिंबल यूज हो रहा है किसी खास पार्टिकुलर पर्सन के लिए हो रहा है। जैसे राज के लिए स्टार यूज हुआ, राहुल के लिए ट्रायंगल यूज हुआ, ठीक है। इसमें भी आप कलरफुल यूज कर सकते हैं, सर्कल यूज हो सकता है। आप जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन को लो। अगर मान लेते हैं सोनू का इन्फॉर्मेशन है, उसको फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स है 20, सेकेंड में मार्क्स है उसको 15, ठीक है। थर्ड में मार्क्स है उसको 25 और फोर्थ में भी मार्क्स है 25। काफी यहाँ पे तो क्लियर। ये 3 चार्ट नेक्स्ट क्लास में चार्ट्स टाइप को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इसको आप राइट डाउन जरूर करेंगे, इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।